हेलो 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 हेलो, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इतना सारा प्यार और इतना सारा लाइक्स आप वीडियो को दे रहे हैं। बहुत 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 थैंक यू बच्चों। और मैंने अभी जस्ट कमेंट पढ़ा, जस्ट कमेंट आया है कि आपको केटीजी और थर्मो पे नेक्स्ट लेक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए। बेटा मैंने नोट कर लिया है, लेकिन अभी अपना डिसाइडेड लेक्चर जो ऑलरेडी बना हुआ है दैट इज मोशन, जिसके 3 से 4 टाइप्स में से एक सवाल आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इस बार बेटा हमने तो मतलब अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन जितने भी पीवाईक्यूज और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं उसमें से 2026 में से 40 क्वेश्चंस उस टाइप में से उतरेंगे, ये अपन गारंटी ले रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा होने ही वाला है। आप सिर्फ सारे के सारे वीडियोस एंड तक 50 दिन तक हमारे साथ बने रहो। 50 मार्क्स, हर दिन 1 मार्क हमको कवर करना है। ऐसे ही 50 दिन में हम 50 मार्क्स कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप थोड़ा पढ़ाई करो, जस्ट यहाँ पे आओ और हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 24, 25 के, 23 के, 22 के, और बस उसका टाइप हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है मोशन। सारे का सारे सीईटी के 2024 और 2025 के हम यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस बार बेटा हम शुरू करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे स्लाइड अपलोड करने दो, एक ही मिनट बस। इस बार हम जो अपलोड करने वाले हैं वो है हमारा डे 5 मोशन का। यस, एंड हियर वी गो। यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं। इस बार थोड़ा सा नया, थोड़ा सा अलग चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा मजा आए। यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 18 क्वेश्चन। एक्चुअली 2025 का ये लास्ट क्वेश्चन है जहां से हम शुरू करने वाले हैं। इसके नीचे से वो फिर से शुरू हो रहा है, राइट? तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ आप मेरे मेथड को फॉलो करो। मेरी टेक्निक ये है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं वैसे ही मैं लिख लेता हूं और फिर दिमाग में अपने आप प्रोसेस हो जाता है और अपने को आंसर बन जाता है। ये चीज अगर आप सीख गए एज एस्पिरेंट तो आप बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करोगे। यही नहीं, अलग दूसरे एग्जाम्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा नया वाला मोशन 1D एंड 2D के लिए 18 नंबर के क्वेश्चन से। सर कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v। अच्छा, तो एक कार की स्पीड कितनी है बेटा? v है। is stopped in a certain distance when the brakes produce a deceleration a। ओके, तो पहले उसकी स्पीड v थी, अब थोड़ी देर के बाद वो जो है फाइनली रुक जाएगी, बराबर। और उसका डीएसेलरेशन कितना है? डीएसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, माइनस में जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज nv, अब स्पीड ऑफ द कार क्या है बेटा? nv। व्हाट मस्ट बी द डीएसेलरेशन टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस? ओहो, तो अब नया वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा इट विल बी a1, उसका वैल्यू क्या रहेगा? अगर मुझे सेम डिस्टेंस s कवर करना है, सेम डिस्टेंस s कवर करना है, सेम टाइम में और सेम टाइम में, बड़ा ही आसान है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं। दूसरा v स्क्वायर u स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एस से अपन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम वैसे भी तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट एक चीज मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, आप देखिए बराबर से ध्यान दो कि मैं क्या करेगा, क्योंकि हमने रेगुलर में, बच्चों ने रेगुलर में इनिशियल वेलोसिटी u से ली है और फाइनल वेलोसिटी v से ली है। इनिशियल वेलोसिटी u से ली है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v से ली है, जो कि 0 होने वाली है लास्ट में। तो हम u की जगह v रख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं u ले रहा हूँ इनिशियली और यहाँ पे भी मैं u ले रहा हूँ। दैट्स इट, दैट इज द चेंज ओनली, बाकी कुछ नहीं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ऐसा कर रहा है। यस, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। तो मेरे पास क्या बचा? माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा? ट्वाइस एस। तो यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया बेटा? यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो देख क्या है? नेगेटिव, तो ये आ गया मेरा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होके मेरे पास बचा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। ये मेरा इधर का डिस्टेंस आ गया, बराबर। अब इधर का डिस्टेंस क्या आएगा? यस, सिंपल, सेम टू सेम प्रोसेस है ना यार, सेम टू सेम प्रोसेस है। देख, माइनस यू स्क्वायर
अब यू स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर आएगा। बोल क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, यू स्क्वायर नहीं है, एन इंटू यू स्क्वायर है, तो एन इंटू यू है, तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ट्वाइस एस, ट्वाइस एक्सेलरेशन पता नहीं तो a1 ले लिया, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करने वाला है, तो डिस्टेंस का फार्मूला निकाल लिया मैंने, माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस a1। अब दोनों के डिस्टेंस देखना कैसे, यस दोनों के डिस्टेंस कैसे है सर, इक्वल है, तो मैं क्या करेगा, दोनों के डिस्टेंस इक्वल ले लेगा ना यार, तो यस इधर का भी s इक्वल, इधर का भी s इक्वल। मैं पहले इधर का लिख देता हूं, माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a1 इज इक्वल्स टू, फिर इधर का लिख लेता हूं, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। सर 2 से 2 कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ओ भाई साहब a1 क्या मिला, a1 इज इक्वल्स टू, बोलना, माइनस एन स्क्वायर इंटू ए। ओहो ऐसा कहां पे है, एन स्क्वायर इंटू ए। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डी एक्सेलरेशन। बेटा प्रोसेस देख, मैंने कुछ तिगड़म नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा लिखा, क्वेश्चन पढ़ा लिखा, और मैंने सिर्फ एक प्रोसेस की जिसको अपन एप्लीकेशन बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बोलते हैं, एंड वी गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी थ्रू अ बॉय, सॉरी नॉट अ बॉडी, बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि ऊपर जा रहा है तो मैं क्या लेगा सर, पॉजिटिव, क्या बात है यार। नीचे आ रहा है तो हमेशा मैं क्या लेगा उसका, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो क्या लेगा मैं, नेगेटिव। तो ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, ये फिक्स है, मैं नीचे के लिए नेगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव। तो बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ओहो बॉय है, उसने बॉल फेंका ऊपर, अब तो बॉय निकालना पड़ेगा आपके लिए, देख भाई उसने फेंका ना ऊपर, तो यू का वेलोसिटी 0 होगा क्या, नहीं होगा यार, 0 कैसे होगा, क्योंकि उसने फेंका ना ऊपर, तो फेंका तो चल 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 गया 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 फ्रॉम अ ब्रिज विथ वेलोसिटी, मतलब ये ब्रिज पे, फ्रॉम अ ब्रिज विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी भी दी है 5 मीटर पर सेकंड। चल ऊपर गया, ओके चलेगा। इसको अपन थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, होगा क्या बेटा, तू नीचे भैया माफ करना, नहीं होगा भाई, माफ कर दे। u is equals to 5 मीटर पर सेकंड आ गया। इट स्ट्राइक्स वाटर सरफेस आफ्टर 2 सेकंड। यहां से आने के बाद वो जब भी गिरेगा तो t is equals to 2 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, वाटर सरफेस को टच हो जाएगा। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज, ओहो, तो ब्रिज का हाइट कितना है, राइट, तो ब्रिज का हाइट कितना है, जब भी मैंने ब्रिज के ऊपर से इसको फेंका, समझ ली यहां से फेंका है तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर जाके वो पानी में गिरेगा। तो सिंपल है यार, देख तेरा इनिशियल वेलोसिटी तेरे को मालूम है, टाइम तेरे को पता है, राइट, तुझे निकालना क्या है, देखना स्ट्राइक वाटर सरफेस आफ्टर 2 सेकंड ना, तो हाइट निकालनी। तो बेटा हाइट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, क्या होता है फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, निकालनी भी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी जिसमें नहीं है वो 21 तो फॉर्मूला है, एंड दैट इज s इज इक्वल्स टू, सॉरी दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं पुट कर रहा हूं कि मेरा h मेरे को चाहिए, चल s निकालना है मेरे को, u है मेरा 5, ऊपर फेंका सर तो पॉजिटिव 5, टाइम तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना लेना है भाई 10। अब एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है बता, नीचे, एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, नीचे, तो नीचे लगता है तो फिर यहाँ पे 10 लिखना है और फिर माइनस लिखना है, क्योंकि डाउनवर्ड के लिए क्या लेना है तेरे को, नेगेटिव लेना है, बराबर। यस, टाइम कितना है 2, उसका क्या लेगा बेटा स्क्वायर, 5 2 10, 2 5 -5 इंटू 2 2 4, ओहो 10 -20, आंसर इज -10 मीटर। सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि तू हाइट जो है ब्रिज की वो इधर से नीचे गिरने वाला है ना, और नीचे वाले हमेशा क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं ना बेटा, तो आसानी से तेरा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, -10 मीटर इज द आंसर। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज होती प्लस माइनस में तो हम माइनस मारते। सिंगल लाइन के क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ठीक है, याद रख, ये क्वेश्चन अगर तू कर नहीं पाया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है अपना सीईटी पढ़ने का या सीईटी के एग्जाम देने का। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन तेरे को फंसेगा, तेरे को करना है, इसी में से फंसेगा, वैल्यूज अलग होगी, टाइप यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 2 बॉडीज है, अब बॉय अभी भी बॉयज ही है, माफ करना, 2 बॉयज
बॉयज वैसे भी बॉडी ही तो होती है। यस, बॉयज आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी ऑन अ ग्राउंड वेयर डिस्टेंस ए बी इज एक्स। द बॉय एट बी स्टार्स, स्टार्स भाई इंग्लिश नहीं आती है क्या? स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, अरे यार इधर लिखना था, कोई बात नहीं। स्टार्ट्स रनिंग परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी v1। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग, अब कैसे आ गया भाई स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v एंड मीट द अदर बॉय इन टाइम t। द वैल्यू ऑफ t इज, देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पड़ा लगा। अभी तक तो सर आप पढ़ के ही लिख रहे थे, अभी क्यों नहीं लिखा? देख पढ़ के लिख के बताता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी। देख एक पॉइंट ए है, ओके, और दूसरा पॉइंट है बी, ओके, देखिए ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे है, वेयर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी को परपेंडिकुलर, ए जो है बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग, बी के पास जो बॉय है वो रन कर रहा है कहाँ? परपेंडिकुलरली, इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ए बी को परपेंडिकुलरली। ए देखना देखना दोस्त, देख ये देख परपेंडिकुलरली गया ना विथ वेलोसिटी v1, मतलब ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? इधर v1 वेलोसिटी, चलो मान लिया। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v, वो भी रन करना शुरू कर दिया v वेलोसिटी से एंड मीट्स द अदर बॉय इन टाइम t। अच्छा, तो ये भी कहीं इधर भागेगा ताकि ये इससे मिल सके, कितने समय में? t समय में। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो भैया a से b और दूसरा कोई दिया नहीं है तो इसको ले लेते हैं c। तो b से c उसने v1 वेलोसिटी से t समय में पूरा किया, तो इसका डिस्टेंस हो गया ये bc इज इक्वल्स टू v1 इंटू t, बराबर। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये v वेलोसिटी से गया, t ही समय में गया, सेम समय में गया, तो मैं कह सकता हूं ना बेटा कि ये कौन है मेरा? AC, ये AB है, ये BC है, और ये क्या है बेटा? AC है, बराबर है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ t निकालना है, ठीक है। t का वैल्यू मेरे को पता करना है, तो मैं क्या करेगा, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे जनरली हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के यहाँ पे देखते हैं। तो क्या होगा मेरा? हाइपोटेन्यूस मतलब v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, ये देख मेरे पास दो साइड्स है, और ये हाइपोटेन्यूस है, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस इसका क्या लिखेगा तू? v1 स्क्वायर और t स्क्वायर। बड़ा ही आसान है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे x स्क्वायर भी है, v ये सब है भाई, t निकाल ले बस। देख मैं क्या कर रहा हूँ, v स्क्वायर t स्क्वायर, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस v1 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से मैं t स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, बचा क्या? v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और t स्क्वायर का वैल्यू देख क्या आ गया? t स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। भाई स्क्वायर रूट अगर ले लूंगा तो आंसर आ जाएगा, सबके पास पावर 1/2 है, मतलब सबका स्क्वायर रूट ही तो है। तो मेरा फाइनल आंसर देखना क्या आएगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन, शांति से देख, v स्क्वायर माइनस v1 है, ये रहा आपका आंसर सी। आसान है दोस्त, क्या तेरे को पाइथागोरस नहीं लगाते आता? आता है यार, आता है। तू थोड़ा सा शांत हो जा, अच्छे से थोड़े से शॉर्ट नोट्स देख, फॉर्मूले चेक कर, भाई कुछ नहीं आएगा तेरे को सीईटी में अगर तू ऐसे ही परेशान रहेगा तो, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो स्टेप्स फॉलो कर, फॉर्मूले देख, यहाँ पे आके PYQs कर, हर PYQs तेरा हो जाना चाहिए। एक दो बार वीडियो देख, स्क्रीनशॉट निकाल के रख, नहीं है तेरे पास स्क्रीनशॉट, मेरा ऐप डाउनलोड कर स्टडीजेन करके, वहां पे तेरे को PDF मिल जाएगी पूरे क्वेश्चन की, वहां पे सॉल्यूशंस भी तेरे को मिल जाएंगे। तू पढ़, तेरे को जब तक लास्ट तक होते नहीं ना, पूरे PYQs रट के जा, रट ले, तेरा टाइप जो है वो समझ ले कि ये PYQs में कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इट इज अबाउट प्रोजेक्टाइल। अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। तू भी जानता है कि प्रोजेक्शन अगर बोला तो कहां से शुरू करना है? यहां से शुरू करना है। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्शन, और ये है मेरा एंगल कितना? थीटा। विथ हॉरिजॉन्टल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, ये रहा मेरा मैक्सिमम हाइट, मतलब ये मेरा h है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी विल बी,
टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ा तो होगा ना तूने, 2u sin थीटा अपॉन क्या बेटा g, 2u sin थीटा अपॉन g। चल ये तो मिल गया। और हाइट का क्या फॉर्मूला होता है जी, ओहो यहाँ दिक्कत जा सकती है, क्योंकि रेंज और हाइट के फॉर्मूले में बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आसान है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से अपने को इसमें इस h को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि सभी ऑप्शंस में तू देखेगा तो तेरे को h दिख रहा है। ठीक है, डायमेंशनली ये तो रॉन्ग ही है वैसे। अब देख कि कैसे इंट्रोड्यूस कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि u sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से u sin थीटा अपन g की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर u sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देख u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2g। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा u sin थीटा। अरे वाह, ये तो मिल गया भाई हमें आंसर, कोई ज्यादा तिकड़म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आसानी से आंसर आ रहे हैं भैया। ये सीईटी के क्वेश्चंस है कि हलवा है। देखिए आप, t इज इक्वल्स टू 2, u sin थीटा की जगह मैं पुट करूंगा अंडर रूट ट्वाइस dh, है ना। तो जब भी तुझे लगे कि क्वेश्चन हलवा है, याद रखना बेटा, कैलकुलेशन में तेरे को तेरा जलवा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद तू कौन सा ऑप्शन मारने वाला है मेरे को बता। नहीं मालूम ना कौन सा ऑप्शन है, क्या आंसर है, अरे पता है क्या, नहीं पता ना, तो फिर कैसे मारेगा। देख, t इज इक्वल्स टू 2, इस g को अंडर रूट में ले लेते हैं सर, अपने हद में ले लेते हैं, ट्वाइस gh, और जब अंदर से बाहर आते हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो बाहर से अंदर जाएंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास जो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी जी स्क्वायर। एक जी कट जाएगा ना जी, और बचेगा क्या, देख देखना बचेगा क्या, 2 बाहर वैसे का वैसा अंडर रूट 2h अपॉन क्या बचेगा बेटा g, एंड आवर आंसर इज 2 रूट h अपॉन g, द ऑप्शन नंबर सी, 2 अंडर रूट ट्वाइस h अपॉन g। बेटा आसान है, लेकिन आसान उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रैक्टिस की है, पढ़ाई की है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तू आके डायरेक्ट अगर पीवाईक्यूज देख रहा है तो तुझे एटलीस्ट फॉर्मूले तो भी याद रहने चाहिए। अदरवाइज अगर तुझे चाहिए कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, उस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, तू कमेंट करना, तू कर दो कमेंट, नहीं तेरे को वीडियो बना के दिया तो मेरे को बोलना भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। द क्वेश्चन इज एट एनी टाइम t the coordinate of moving particle are x equals to at square, मतलब एक मूविंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और एक मूविंग पार्टिकल का है bt स्क्वायर, कोई और यहाँ पे खड़ा है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट्स है दोस्त, तो दो कोऑर्डिनेट्स की दो वेलोसिटी होगी, एक x एक्सिस पे और एक होगी बेटा y एक्सिस पे। तो मैं vy मतलब वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y कैसे निकालूंगा भला, तो सिंपल है, कैसे निकालूंगा भाई, ये तो आसान है, dx अपॉन dt will give you the velocity along x axis and it is power multiplication में, एंड उसी का डेरिवेटिव। यस, वेलोसिटी अलोंग y dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेना आता है ना, ये जो 2 t स्क्वायर का जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में लाने का, b कांस्टेंट है एज इट इज, और t का पावर 1 से कम कर डालने का, ठीक है, और उसी का डेरिवेटिव 2bt। तो ये आ गया मेरा 2bt, ये आ गया मेरा 2at। अब मैं यहां पुट करूंगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, vx स्क्वायर मतलब आएगा vx स्क्वायर है तो ट्वाइस 80 तेरा vx है, तो उसका स्क्वायर ट्वाइस 80 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस vy है 2bt, तो 2bt का स्क्वायर। देख मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर। देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर बचेगा, क्योंकि मैं यहां से क्या निकालने वाला हूँ 4a स्क्वायर, t स्क्वायर बचेगा, सॉरी क्या क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 4t स्क्वायर निकलेगा और a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा। 4t स्क्वायर को बाहर ले लेना, बाहर ले लिया उसको 2t,
ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाहर कैसे लेते हैं दोस्त, अंदर 4 था, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो बाहर आके 2 हो गया, टी स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो बाहर आके टी हो गया। एक बार मुझे चेक करने दो, चलो शुरू है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट से शुरू हो रही है। क्या इंडिकेट करता है ये चीज, रेस्ट से शुरू होना मतलब u इज इक्वल टू 0, पढ़ाई है ना, इसको बोलते हैं पढ़ाई। रेस्ट बोलते ही मैंने बोल दिया कि u इज इक्वल टू क्या है 0। तेरा भी ऐसा ही हाल होना चाहिए, है ना। इस प्यार में पढ़ो ना भाई, इस प्यार में पढ़ जाओ। ये हाल होना चाहिए कि शब्द लेते ही उसकी याद आ जानी चाहिए, किसकी, रेस्ट बोलते ही u इज इक्वल टू 0 समझ में आना चाहिए। इस प्यार में पढ़ो दोस्त, उस प्यार में नहीं, राइट। u इज इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है सर, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। मतलब हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। द रेशियो of the distance covered by the body in nth second, nth second में कितना कवर करते हैं भाई, Sn is equals to u plus a by 2 twice m minus 1, यही तो होता है nth second में। of its motion to the total distance travel in n second, total distance travel in n second is ut plus beta half a टी स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों का तुझे क्या लेना है, रेशियो। बेटा u क्या है तेरा, अरे u क्या है 0, u क्या है 0, तो बचा क्या फिर Sn अपॉन Sn क्या बचा भाई a by 2 twice n minus 1 डिवाइडेड बाय हाफ n स्क्वायर। जहां तुझे लगे कि सवाल हलवा है वहां पे बेटा कैलकुलेशन का जलवा है। कैसे तू इसको अब कैलकुलेट करेगा, देख हाफ ए कैंसिल, अब क्या बचा तेरे पास ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन क्या बचा n स्क्वायर। अब कैसे करेगा, ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ऑप्शन देखिए सीधा समझ में आ रहा है कि n स्क्वायर से डिवाइड किया गया है। जी हाँ, ट्वाइस n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। एक n कैंसिल, आंसर विल बी 2 by n minus 1 upon n square and the answer is option number B। समझ में तो आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशंस भले ही हो, टफनेस आएगा रीड करने में, सिंपल रीडिंग भले ही हो, टफनेस आएगा कैलकुलेशन में। दोनों बराबर है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगा। ये वो चाहते हैं, वो आपसे ये चीज करवा के ले रहे हैं बेटा, वो ये चीज आपसे करवा के ले रहे कि तेरे में दिमाग है तो उसका इस्तेमाल कर, क्योंकि तू जो इस फील्ड में जाने वाला है, पीसीएम हो पीसीबी हो, वहां पे तेरा दिमाग जो है पर्टिकुलरली चले, है ना, वो आपसे करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा उस तरीके से सोचो, वैसा बनना पड़ेगा आपको उनके लायक। दो बॉडीज है बेटा ए एंड बी, मूव इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, तो ए और उसी के पीछे ले लेते हैं बी समझ लो। तो थोड़ा सा मैं नीचे से इसको इंडिकेट करता हूँ कि दो बॉडीज है, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन से शुरू हो रहा है, एक ही पोजीशन से। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, यहाँ पे चाहिए ए बॉडी, मतलब पहली वाली बॉडी जो है वो मूव होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी u। अच्छा, तो ये निकल चुकी है दोस्त, ये देखो ये निकल चुकी है, ये अब निकल चुकी है, ये जा रही है इस तरीके से। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी u से ये निकल गई है। तो अभी यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, हर जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी है u की। अब बात करें b की, तो बॉडी b मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। अब बॉडी b जो है वो भी मूव होना शुरू हुआ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका स्पीड जो है धीरे धीरे क्या होगा बेटा, बढ़ते जाएगा। समझ में, धीरे धीरे स्पीड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल, ओह माय गॉड, जब ये 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा दोस्त, सपोज कर ले कि ये भी कहां पे गया,
यहां तक और ये अभी यहाँ पे इसका वेलोसिटी अभी भी u ही है। इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, u ही हो गया। इसके बाद और बढ़ेगा, एक्सेलरेशन है ना, लेकिन इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी u हो गया, मतलब इन दोनों के वेलोसिटी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ये भी 9 बजे निकला था, ये भी 9 बजे, देख ध्यान दे, ये भी 9 बजे निकला था, ये भी 9 बजे निकला, ये आराम से जा रहा था, ये अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, इसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, यहाँ पे उनकी वेलोसिटी सेम हो गई। घड़ी में देखते हैं तो 9:15 बजे है दोनों के, टाइम ट्रेवल थोड़ी करेंगे, दोनों के घड़ी में सेम बजे होंगे उस समय पे, इसका मतलब दोनों को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, सेम टाइम लगा बेटा। समझ में आया तेरे को? कुछ भेजे में थोड़ा सा पीछे कर और फिर से देख, कर लिया पीछे, राइट? अब देख, ये जब निकला तभी ये निकला, तो दोनों सेम समय पे निकले। अब वो उसका वेलोसिटी तो सेम है ना, इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो इन दोनों का वेलोसिटी जब इक्वल होगा तब टाइम दोनों का सेम ही हुआ होगा, तो टाइम विल सेम। अब पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ओ भैया, टाइम पूछा होता तो हम बोलते सेम है, डिस्टेंस पूछा इन दोनों के बीच का, तो मैं क्या कहता हूं कि डिस्टेंस ना इन दोनों के बीच में, देख तो यहां से लेकर यहां तक इसको ले लेते हैं भैया S1, और यहां से लेकर यहां तक इसको ले लेते हैं भैया S2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है S1 और S2 से। अब इस S2 को यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो S2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो काइनेमेटिक नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो S इज आई मीन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वाह, टाइम तो सेम ही लगेगा, स्पीड इनटू टाइम। दूसरा वाला डिस्टेंस निकाल के बताओ सर, तो मजा आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस है S1 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो विल डू द v² वाला फार्मूला, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू ट्वाइस as, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो है a, है ना। देखो अभी क्या कर रहा है मैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, u। ध्यान से समझ, तो ये u का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो मैं इसको ट्वाइस s1 है, इसको भी s1 कर देता हूं। बेटा यहाँ से s1 का वैल्यू क्या आ गया, s1 का वैल्यू आ गया ना सर u² 2a, u² 2a। यहाँ पे s2 का वैल्यू क्या आ गया, u। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जोर से तू चिल्ला रहा है, कर भी रहा है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करेगा, S2 में से S1 को, अरे S2 में से S1 को माइनस कर दे, इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दे, तो तेरे को बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा। करना तो क्यों नहीं कर रहा है, ut माइनस u² अपॉन 2a। नहीं हो रहा है ना सर, अरे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, बताओ क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई भाई, t का वैल्यू नहीं है ना। ओहो, क्या करें, अरे t निकाल ले, v इज इक्वल्स टू u प्लस at के मदद से t निकाल ले बेटे। कैसे, u तो 0 है, v जो है वो एक्चुअली u है, यहाँ पे देख v क्या है अपना, u है फाइनल वेलोसिटी, और a को इधर लेके आ तो तेरे को मिल जाएगा t का वैल्यू v बाय u बाय a। अरे t का वैल्यू u बाय a, खत्म, u² अपॉन 2a। यस, u² अपॉन a माइनस u² अपॉन 2a। अरे बाप रे, एक u² अपॉन a से आधा u² अपॉन a गया, कितना बचा बेटा, हाफ u² अपॉन a, हाफ u² अपॉन a। दैट मीन्स u² अपॉन ट्वाइस a is the correct answer, and here we go, u² अपॉन ट्वाइस a is the correct answer। लिख ले, एक मिनट आ, yes, u² अपॉन ट्वाइस a is your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, कि पहला वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था, तो s2 इज इक्वल्स टू ut, मतलब डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, खत्म। दूसरा वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो ये एस से निकला, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो फिर टाइम का मसला आ गया, तो टाइम निकाल लिया। यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन यही आता, वापस से वही पुट करना पड़ता। तो टाइम यहाँ से निकाला मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस 80। दिख तो रहा है आपको भैया, दिख तो रहा है ना भैया, ये देखिए आप, u इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस 80। v को u क्यों लिखा, क्योंकि v ही हमारा u है और u तो 0 है, तो u बाय a इज इक्वल्स टू t। यहाँ पे देख सकता है u बाय a लिखा हमने। किसको u बाय a लिखा दोस्त, किसको u बाय a लिखा, किसको u बाय a लिखा, t को u बाय a। ठीक है, तो फिर आगे आप जानते हैं कैसे। आगे बढ़ते हैं गाइस। A force acting on a body of mass 5 kg is okay। तो मास दिया है मेरे को 5 kg, फोर्स भी दिया है, ये रहा मेरा फोर्स, दैट मच फोर्स। मेरा लाइट लग गया है कि मेरे को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि फोर्स अपॉन मास होता है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। जाके दूसरे वीडियो में देख, वेक्टर के वीडियो में देख, 6 नंबर का या 7 नंबर का कॉन्सेप्ट बताया है कि वेक्टर्स की मदद से मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वेक्टर्स के मदद से मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। और बहुत ही आसान तरीके से अंडर रूट में जाने का, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर करने का, और कितना आ रहा है बबुआ आंसर, अंडर रूट 29, 20 प्लस 9। तो ये देखना मेरा फोर्स कितना आया, अंडर रूट 29। है क्या किसी में, जी हाँ यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, देखते तो है मास कितना आएगा, 5 kg। एक्सेलरेशन की काहे जरूरत पड़ी सर, फोर्स और मास काहे दिया होगा भैया, एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। लेसन्स कौन से चल रहे हैं अपने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ना। इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, आ गई उसकी याद, आई क्या उसकी याद, रेस्ट बोला ना भाई, रेस्ट बोला तो क्या लिखेगा, u इज इक्वल्स टू 0 लिखेगा सर। मैं रेस्ट बोलते ही मैं u इज इक्वल्स टू 0 लिखेगा, और रेस्ट बोलते ही u 0 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड। सर एट द एंड ऑफ 10 सेकंड में मेरा वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भाई v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का इस्तेमाल कर v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू रेस्ट में है 0 हो जाएगा, a का वैल्यू देख पढ़ा ना, काम आया ना, अंडर रूट 29 अपॉन 5 इनटू t का वैल्यू बेटा 10 सेकंड, यल भाई 2 अंडर रूट 29 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड एक्चुअली यही हमारा आंसर है। आसान है ना, तेरे स्किल्स कैसे है उस पर डिपेंड करता है, बहुत आसान है। सीख ले, मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ उस टेक्निक को सीख ले, है ना, कॉन्कर कर ये चीज। हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे, भले तेरे को फॉर्मूला आए ना आए, लेकिन इतना तो समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला लगेगा जो मेरे को नहीं आ रहा है, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाके क्वेश्चंस बेटा सॉल्व होते हैं। ये बात मेरी याद रखना, राइट। यहाँ पे एक बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। बोनस टिप ये है कि F के जगह पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन में चार्ज अगर होता मास के जगह पे, तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है बेटा वो Q इंटू E होता है। अगर समझो चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ रिलेशन होता तो मैग्नेटिक फोर्स होता बेटा QVB, माफ करना, QVB साइन थीटा होता, ठीक है, या फिर IBL साइन थीटा भी हो सकता था। तो ये आ सकता है आगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत क्वेश्चन है, 40-45 क्वेश्चन है, निकाल के रखे है अपना लेक्चर, उसमें भी हम करेंगे, 2 दिन में उसको करेंगे, ठीक है। अब बॉडी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट A एंड B। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही थी और 2 पॉइंट आए भैया बीच में, एक आया A और दूसरा आया B, एक आया A और दूसरा आया B। विथ वेलोसिटी पहला वाला 20 मीटर पर सेकंड, दूसरा वाला 30 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिव। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का क्या हो रहा है तेरे को, हाँ मिड पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट, स्पीड निकालना है, इसका स्पीड होता है। अब सब बच्चे काम पे लग गए होंगे भैया, कर चुके होंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर भी आ गया होगा 24 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। अब क्या तेरे को पता है कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब यूज करते हैं? हाँ, 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 कब यूज करते हैं? यही तो नहीं सीखा ना। सारे उस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, रप 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 लगा दो दोनों वेलोसिटी से, रुक जा जरा, कब यूज करते हैं वो भी समझ ले। इधर देख, इनिशियल वेलोसिटी सर 20, फाइनल वेलोसिटी सर 30, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में अंतर देख कितना है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर देख कितना है। हमें क्या निकालना है कि इसके पास कितना होगा, तो मैं पहले इसका अंतर ले लेता हूं s। अब भैया ये मिड पॉइंट अगर है तो मैं इसको क्या कहेगा, s/2 ही तो कहेगा, मतलब हाफ ही तो डिस्टेंस रहेगा। तो पहले इनके मदद से मैं s निकाल लेता हूँ। s क्या रहेगा मेरा, देख s इज इक्वल्स टू, आई मीन v स्क्वायर और u स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस s। अब v स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर 900, u स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। देख ले थोड़ा सा ध्यान दे, चैटिंग बाद में करना, ध्यान दे। इधर ट्वाइस ए को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 500। ट्वाइस ए को शिफ्ट करना कैंसिल, सिर्फ 2 को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे बचेगा as। कितना आएगा बेटा as का वैल्यू, देख as का वैल्यू कितना आएगा 250, यूनिट रहने देते 250 एज as का वैल्यू आएगा। अब आ जा तू वापस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20, यहाँ की निकालनी है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, पता नहीं कितनी। अब डिस्टेंस पता चल चुका है s/2, जो भी होगा इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as, बराबर है। अब सोचना तू, ट्वाइस as का तेरा वैल्यू कितना आता है, 900 माइनस 400 500, बराबर। v स्क्वायर का वैल्यू देख कितना है, निकालना है ना सर, u स्क्वायर 200 माने 400 इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। अब देख क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ट्वाइस as का वैल्यू कितना है 500 है ना, 500 है ना दोस्त, ये लिखना 500, ट्वाइस as का वैल्यू कितना है 500, सिर्फ ऊपर की वैल्यू, ये इसको इधर कर दो तो ट्वाइस as कितना आ गया 500, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा कितना 400। क्या हो गया, ट्वाइस as का वैल्यू तो 500 ही आएगा ना, 900 में से 400 गए 500 बचेंगे ट्वाइस as। हाँ, यहाँ पे ट्वाइस as नहीं आएगा, बराबर, ट्वाइस as की जगह पे क्या आएगा बेटा s/2, क्योंकि अपना हाफ डिस्टेंस है ना, करेक्ट, हाफ डिस्टेंस होने हाफ डिस्टेंस होने के कारण 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ as बचेगा, है ना। ये थोड़ा करेक्शन कर ले, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा as बचेगा, और as बचेगा तो v स्क्वायर माइनस 400 इधर चला जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा, प्लस as बचेगा, तो as का वैल्यू कितना है दोस्त 250, ठीक है। तो अब देखना कितना आ गया, a आ गया सर 650, और v स्क्वायर 650 अंडर रूट 625 के पास में आता है, मतलब 25 का स्क्वायर, और 650 से थोड़ा सा ज्यादा है, आई मीन 625 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन है बेटा 25.5। क्या किया मैंने, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लिया दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस s/2 था, तो पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को कंपेयर किया, फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे कंपेयर किया, और ये वेलोसिटी मैंने निकालने की कोशिश की। इस वेलोसिटी के मदद से ही अपन, मतलब इस वेलोसिटी को निकालने के लिए इस वेलोसिटी का इस्तेमाल किया, डिस्टेंस को कंपेयर किया, और फिर हमारा आंसर आया है यहाँ पे कितना आ गया 25.5 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। समझ में आया क्या, मीटर पर सेकंड। देख भाई, डिफिकल्ट कैलकुलेशन, क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन डिफिकल्ट, कैलकुलेशन आसान, लास्ट में सिर्फ इसी का इस्तेमाल होता है, दिमाग का, ठीक है। चल आगे की स्लाइड देखते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम आर गिवन बाय x एंड y, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देख जब भी जैसा ही है, v इज इक्वल्स टू
vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर जो बताया था अंडर रूट में, तो पहले इसका vx निकाल ले डिफरेंशिएट करके, इसका vy निकाल ले डिफरेंशिएट करके, और फिर यहाँ पे पुट कर और देख क्या आंसर आता है। राइट, मैं आया पानी पी के। यस हो गया, देख क्या आया तेरा आंसर। इसको डिफरेंशिएट किया 3 अल्फा टी स्क्वायर आया, इसको डिफरेंशिएट किया 3 बीटा टी स्क्वायर आया, यहाँ पे पुट कर दिया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 मतलब 9 बीटा स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस vy मतलब 9 अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4, क्योंकि टी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। 9 टी टू द पावर 4 को बाहर निकाल लिया, 9 टी टू द पावर 4 को बाहर निकाल लिया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। यस, v का वैल्यू फाइनली 9 टी टू द पावर 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 टी टू द पावर 2, और अंडर रूट में बचेगा बेटा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। द ऑप्शन नंबर 3t, टी स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर चाहिए, टी स्क्वायर। यस यस, यहाँ पे भी बच्चे टिक करके चले जाते हैं इतना सब निकालने के बाद। नो बेटा, ऐसा गलती नहीं करने का। सॉरी, ये हो चुका है, पीछे आएंगे। फास्ट फास्ट फास्ट। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, h हाइट से उसको रिलीज कर दिया दोस्त, h हाइट है ये, यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज किया, आई क्या उसकी याद, छोड़ दिया, आई क्या उसकी याद, जी हाँ छोड़ दिया, मतलब रिलीज किया, मतलब u का वैल्यू 0 है भाई। तुझे कौन सी याद आ रही है, इसकी बात कर रहा हूं। छोड़ देना मतलब एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ देना, उसको कहते हैं रिलीज करना। तब वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तुझे उसकी याद आ गई क्या भाई, इधर ध्यान दे। u इज इक्वल्स टू 0, इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड, इसको यहां तक पहुंचने में t समय लगता है टोटल। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t/4, सपोज कर कि यहां तक आने में उसको t/4 लगाऊंगा, तो यहां से यहां तक का कितना होगा अंतर वो निकालना। क्या करेगा तू, यहां से यहां तक t डिस्टेंस, आई मीन s डिस्टेंस पकड़ ले, h ही तो पकड़ना पड़ेगा, और t/4 का डिस्टेंस ये निकाल ले यहां से यहां तक, ये निकाल ले यहां से यहां तक, और दोनों को क्या कर दे बेटा, माइनस कर दे, मतलब s में से t/4 माइनस कर दे। आसान है। अब कैसे निकालते हैं t डिस्टेंस, देख डिस्टेंस कैसे निकालते हैं t, यहां से यहां तक सिंपल है, देख s इज इक्वल्स टू, s नहीं लेना है तेरे को, h लेना पड़ेगा पहले, हाँ बराबर है, h इज इक्वल्स टू u इनिशियली 0 है मतलब ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर है। अब दोनों नीचे आ रहे हैं तो ये माइनस h रहेगा, ये 0 हो जाएगा, हाफ नीचे ही रखता है एक्सेलरेशन, तो माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल होके h का वैल्यू बचेगा तेरा, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल होके, माफ करना, हाफ g इंटू टी स्क्वायर बचेगा, एंड यू विल गेट द आंसर h। अब t/4 के लिए सेम निकालना, t/4 के लिए सेम मतलब s t/4 इज इक्वल्स टू ut, वैसे भी u 0 है, हाफ g t/4 का स्क्वायर। ओ हो, अच्छा हुआ याद आया, t/4 का स्क्वायर, t स्क्वायर बाय 60। अब इतने में से इतने को माइनस कर दो जी, या फिर इसको ऐसे एडजस्ट करो, देखो बेटा इसको ऐसे एडजस्ट करो कि बाबा यहाँ पे टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह तू क्या रख सके, h रख सके। तो देखना s t/4 क्या हो जाएगा तेरा, h/16। अच्छा, मतलब h में से h/16 माइनस कर दूं, अरे यार h में से h/16 माइनस कर दो, h में से h/16 क्या मिला, यस 16 माइनस h 15h/16। ओ हो सर तू ग्रेट हो, क्या जबरदस्त हमने मिलकर आंसर निकाला है भाई। 15h/16 है कि नहीं भैया, है 15h/16 इज योर आंसर, राइट सर। इसी तरीके से इजी वे में हम क्वेश्चंस करते हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको एकदम से मतलब वो चीज समझ में आ जाए, याद रखे,
थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसको DPP बोला जाता है, तब जाके भेजे में दिमाग में जाता है। इधर उधर की बातें जब दिमाग में रहती है ना, मैं तो भूल जाता हूँ बाहर का सब कुछ, सिर्फ मेरे को ये याद रहता है ना। 5-5 6-6 लेक्चर्स दिन के लेते हैं, तो कैसे अलग अलग लेक्चर्स पे अलग अलग लेक्चर का याद रहेगा वो मेरा मुझे पता है। लेकिन ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता यार, बहुत आसान है। एक बार तू उसमें घुस तो उसके पीछे मत पढ़, इसके पीछे पढ़ दोस्त, इसके पीछे पढ़। यस, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए, 2 cars start from a point at the same time, just a minute। हाँ, शुरू 2 cars start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by, ये पहली पोजीशन है दोस्त और ये दूसरी पोजीशन है। At what time do the cars have the same velocity? दोनों की वेलोसिटी कब सेम हो? तो पहले यहां से Vx निकाल ले, Vx1 निकाल ले, कितना आएगा तेरा? A, मतलब डिफरेंशिएट करना है, AT का डिफरेंशिएशन A प्लस BT का डिफरेंशिएशन 2BT, सिंपल। इसको डिफरेंशिएट कर, Vx2 इज इक्वल, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, F T का डिफरेंशिएशन छोड़, T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होगा बेटा 2T, और ये दोनों वेलोसिटी क्या होने वाली है भाई? इक्वल। बोला है ना, कहा बोला है, कहा बोला है सर, कुछ भी बोल रहे हैं। एट व्हाट टाइम्स कार हैव द सेम वेलोसिटी, मैं क्यों कुछ भी बोलूं यार, मैं तो सिखाने का काम कर रहा हूं, जो है वो सिखाने का। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ सवाल समझ में आता है और उस सवाल को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। जब मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ बेटा, क्या आने वाला है वो भी मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ और बस देख पता चल गया कि ये t को मैं इधर लेके आऊँ, 2BT प्लस 2T इज इक्वल्स टू F माइनस A, तो TT यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 2B प्लस 2 इज इक्वल्स टू F माइनस A। बेटा आंसर आ गया, T इज इक्वल्स टू F माइनस A डिवाइडेड बाय 2 बाहर B प्लस 1। है क्या? अरे है क्या कोई मैदान में? B माइनस 1 नहीं चाहिए, B प्लस 1 नहीं, B प्लस 1 यस नहीं, माइनस से, ओह आ गया भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमको करते रहना है। कुछ आपके लिए होमवर्क आपको चाहिए तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है। देखो आप क्या आप इसको कर सकते हैं। बुलेट इज फायर्ड ऑन अ टारगेट विद वेलोसिटी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बुलेट इज फायर्ड ऑन अ टारगेट विद वेलोसिटी v। पहले आप ना क्वेश्चन देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो उसके। व्हीकल रन ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ अ लेंथ, एवरेज स्पीड चाहिए। देखो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, ये देखो प्रोजेक्टाइल इज हैविंग मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, या ये तो कितनी बार सवाल हुआ है ना। ये देखो अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सीइंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल, स्क्रीनशॉट ले लो बस, आप रखो आपके पास में। ये भी ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, है अच्छा कौन से ग्राफ के मदद से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? सो इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसका स्लोप होना चाहिए, है ना। स्लोप क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा ना फिर उसमें, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, बराबर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ ग्राफ का। अगर मेरे पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, देख y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे ये है और ये इस तरीके का ग्राफ है, तो जब मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा ना बेटा, तो एरिया में बेटा ध्यान दे, एरिया में मेरे को क्या मिलता है मालूम? एरिया में मेरे को मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो स्लोप है ना उसमें क्या मिलता है मालूम? स्लोप में मेरे को मिलता है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि स्लोप में v अपॉन टी आता है और ये स्लोप ही तो होता है v अपॉन टी, और डिस्प्लेसमेंट में बेस इंटू हाइट, मतलब टाइम इंटू वेलोसिटी आता है ना बेटा, बेस इंटू हाइट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो स्लोप कहलाएगा। सिंपल है गाइस। तो इसी तरीके से अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने होमवर्क में आपको दिया, अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, क्योंकि अपना टाइम जो है वो फिलहाल नया चैनल होने के कारण वो बॉन्ड है, तो उतना ही अपन रिकॉर्ड कर पाएंगे 48-49 मिनट।
तो प्लीज़, मैं जानता भी नहीं कि रिकॉर्डिंग बंद हुई है या नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर शुरू है, आप सुन रहे हैं, तो कमेंट करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको लास्ट 6-7 क्वेश्चंस में से नहीं आया। मैं तुरंत उसका वीडियो बना के आपको, या फिर मैं एक छोटा वीडियो बना के डाल ही दूंगा सोल्यूशन का। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और बहुत एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ लेके आएंगे। मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।